यह साइकिल फ्रांसीसी लोगों ने आज से 230 साल पहले बनाई थी। इसमें कोई पैडल था ना हैंडल। लोग बस उस पर बैठते और दोनों पैरों से जमीन पर धक्का मारकर आगे बढ़ते। फिर 1817 में जर्मनों ने इसमें सुधार किया। एक सीट और हैंडल बार जोड़ दिए जिससे सवार दिशा को कंट्रोल कर सकता था और ज्यादा देर तक सवारी कर सकता था। उस वक्त इसकी टॉप स्पीड थी महज 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 साल बाद फ्रांस के मिखेल फूजी नामक इंजीनियर ने एक नया बदलाव किया। साइकिल के सामने वाले पहिए पर चलायमान पैडल लगाए गए और इसे पेरिस के बोआ दौर में प्रदर्शित किया गया। चूंकि पैडल सीधे आगे वाले पहिए से जुड़े थे तो जितनी बार आप पैडल घुमाएंगे उतनी ही बार साइकिल आगे बढ़ेगी। अगर तेज जाना है तो पैडल उतनी ही तेजी से मारने होंगे। ये बहुत थकाने वाला था। इसी कारण इंजीनियर ने एक कमाल की तरकीब निकाली। सामने वाले पहिए का आकार दुगना कर दिया गया। अब एक बार पैडल मारने पर साइकिल पहले से 2 गुना दूर जाती। लेकिन इस हाई व्हील साइकिल की एक बड़ी दिक्कत थी। जैसे ही रास्ता उबड़ खाबड़ होता या साइकिल कहीं से टकरा जाती तो सवार का संतुलन बिगड़ जाता था और वो गिर जाता। पहिए का आकार जितना बढ़ता साइकिल का गुरुत्व केंद्र उतना ऊपर चला जाता जिससे सवारी और भी खतरनाक हो जाती। फिर 1960 के दशक में पहली औद्योगिक क्रांति के बाद पहियों में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब गियर से भरे पहिए बनाए जाने लगे। एक बड़ा पहिया छोटे पहिए को एक बार में 3 बार घुमा सकता था। इसी सिद्धांत को इंजीनियर ने साइकिल में लागू किया। बड़े और छोटे पहिए को पैडल और पिछले पहिए से जोड़ दिया गया। मगर दिक्कत यह थी कि छोटा पहिया उलटी दिशा में घूमता और साइकिल पीछे चलने लगती। 1850 में एक अद्भुत समाधान निकाला गया। इंजीनियर ने गियर पहिए पर चेन डाली। चेन के जरिए छोटे गियर को इस तरह घुमाया गया कि दोनों गियर एक ही दिशा में घूमते रहें और यहीं से आधुनिक साइकिल का असली जन्म हुआ। 1922 में जब चीन के अंतिम सम्राट पू यी की शादी हुई तो पू परिवार की ओर से उन्हें एक साइकिल तोहफे में दी गई। वो चीन का पहला सम्राट बना जो महल के अंदर साइकिल चलाता था और सवारी आसान हो इसके लिए उस महल का दरवाजा तक निकलवा दिया। हालांकि साइकिल अब तेज चल सकती थी मगर इंजीनियरों को एक और समस्या दिखी। जब साइकिल रुकी हुई होती तो उसे शुरू करना बहुत ज्यादा ताकत मांगता। ढलान पर तो ये और भी मुश्किल हो जाता। इंजीनियरों ने देखा अगर आप छोटे हैंडल से पहिए को घुमाते हैं तो आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर वही हैंडल लंबा हो तो कम ताकत में भी पहिया घूम सकता है मगर बदले में स्पीड की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस संतुलन को पकड़ते हुए उन्होंने एक समाधान बनाया। पहिए के दोनों ओर अलग अलग आकार के गियर लगाए गए। सवार अपनी जरूरत के हिसाब से गियर बदल सकता था। ढलान पर ज्यादा टॉर्क, मैदान में ज्यादा स्पीड। यही था पहला गियर वाली साइकिल जिसने रेसिंग की दुनिया में एरोडायनामिक्स जैसे पुराने डिजाइनों को मात दी।